हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिस्डेंट बायोकेमिस्ट्री बीपी 203T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 में ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन या आरएनए की सिंथेसिस होती है वो क्या होती है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन हमारा किस तरह से सेलेक्टिव होता है उसके बारे में बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिक्वायर्ड एंजाइम के बारे में बात करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टेप वाइज आसान तरीके से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं तो इसको सिंपली हम लोग आरएनए सिंथेसिस के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आरएनए जो हमारा डीएनए है उसके रेप्लिकेशन के बारे में बात किया था। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से पेरेंट डीएनए वहाँ पे अपने रेप्लिकाज में आइडेंटिकल कॉपीज में कन्वर्ट होता है और वो फिर डॉटर सेल में ट्रांसफर होती है, जिससे हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमें जाते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद में जो हमारी अगली प्रोसेस है ये हमारा सिंपली ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग आरएनए सिंथेसिस के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, तो अगर हम लोग इस प्रोसेस को देखें तो इसमें जो हमारा डीएनए है उससे हमें राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए की सिंथेसिस सिंपली होते हुए देखने को मिलती है। तो आसान तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस सिंपली यहाँ पे होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है उसकी जो हमारी फंक्शनल यूनिट है वो सिंपली हमारा जीन होती है, और जब हमारे जो डीएनए है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए की सिंथेसिस होती है तो सिंपली ये जो जीन है जो कि हमारे डीएनए की फंक्शनल कॉपीज हैं उनका हमें यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है। यही सिंपली यहाँ पे हमें ट्रांसक्राइब्ड होते हुए देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो डीएनए है उसके बारे में बात करें तो इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया है कि जो हमारी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे डीएनए में सिंपली स्टोर रहती है, और ये जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इसको ये यहाँ पे आरएनए के थ्रू यहाँ पे सिंपली एक्सप्रेस करने का काम करता है। तो यहाँ पे आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा डीएनए है वो इस प्लेस पे क्या है, उसके अंदर जितनी भी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सब उसके अंदर है। अब क्या होता है कि जब हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस होना उस प्लेस पे स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि डीएनए के अंदर तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन हैं उनकी सिंथेसिस की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर है। बट अगर हमारा कोई स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है तो उसके लिए रिक्वायर्ड जो आरएनए है वो फिर यहाँ पे हमें डीएनए के थ्रू सिंथेसाइज होते हुए देखने को मिलता है। या हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर एक जो हमारा पर्टिकुलर जो हमारा प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस की जो हमारी यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है फिर वो उसको आरएनए के फॉर्म में उसको सिंपली कन्वर्ट करने का, एक्सप्रेस करने का काम करता है। तो अगर हम लोग जो हमारा डीएनए होता है उसके बारे में बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि डीएनए एक हमारा डबल स्टैंड का स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे दो स्टैंड है उनमें से जो एक स्टैंड है जिसको हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट या कह सकते हैं वो नॉन जो हमारा कोडिंग या एंटीसेंस स्टैंड के नाम से इंडिकेट करते हैं, ये हमारा जो आरएनए की वर्किंग कॉपीज हैं उनको यहाँ पे प्रोड्यूस करने में सिंपली हेल्प करता है। और जो हमारा डीएनए का यहाँ पे दूसरा स्टैंड होता है वो जिसको हम लोग यहाँ पे वो नॉन टेम्पलेट या कह सकते हैं कोडिंग या सेंस स्टैंड के नाम से इंडिकेट करते हैं, ये हमारे जो डीएनए है उसका एक ऐसा स्टैंड है जो कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस या प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आसान तरीके से कहें तो जो हमारे डीएनए के दो स्टैंड हैं उनमें से केवल एक जो कि टेम्पलेट है वो यहाँ पे जो हमारा आरएनए की सिंथेसिस की प्रोसेस है या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करता है, और एक जो हमारा उसका स्टैंड है जो कि हमारा यहाँ पे होता है नॉन टेम्पलेट, वो सिंपली हमारे आरएनए की जो सिंथेसिस की प्रोसेस है या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो किस तरह से यहाँ पे सेलेक्टिव होती है, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसमें जो हमारा डीएनए का पूरा मॉलिक्यूल है, इंटायर हमारे डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं होता है। उसका एक कह सकते हैं डीएनए का जो हमारा होता है वो सिलेक्टेड यहाँ पे रीजन है, वो यहाँ पे उसके थ्रू आरएनए की सिंथेसिस हमें देखने को मिलती है। तो हम लोग आसान तरीके से अगर यहाँ पे बात करते
करते हैं तो क्या होता है कि डीएनए के अंदर तो हमारे अंदर जितने भी बॉडी में जितने भी प्रोटीन बनने हैं उनकी एक तरह वो सबकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए के अंदर स्टोर रहती है। बट अगर हम लोग बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनना है तो उसके लिए हमारा जो डीएनए है वो उसका एक जो वहाँ पे होता है वो सेलेक्टेड वो रीजन होता है जिसके अंदर उस प्रोटीन के बनने की इंफॉर्मेशन होती है, उसको सिंपली वो आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। पूरा का पूरा प्रोटीन वहाँ पे आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस यहाँ पे वो नहीं होता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे सिंपली नहीं होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको और अगर आसान वो करना चाहें तो जो आपके कॉलेज की लाइब्रेरी है वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन जो फार्माकोपिया है उसकी वहाँ पे जो कॉपी है वो सिंपली होती है। तो उसकी जो हमारी ओरिजिनल कॉपी है वो कहाँ पे रहती है, हमारे इंडियन फार्माकोपियल जो कमीशन है वो जिसमें हमारा जो आईपी का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे ओरिजिनल कॉपी होती है। उसका जो उसकी रेप्लिकाज हैं या उसकी जो आइडेंटिकल कॉपीज़ हैं वो जब वहाँ पे पब्लिश्ड होती हैं तो उस कंडीशन में वो आपके अलग अलग कॉलेज के द्वारा परचेज यहाँ पे की जाती हैं। तो जो वहाँ पे ओरिजिनल जो हमारा आईपी की कॉपी है उसी में उसकी आइडेंटिकल कॉपीज जब बनती हैं तो वो हमारे जो कॉलेज है उसमें आती हैं। तो ये हमारी प्रोसेस क्या हो गई, रेप्लिकेशन की हो गई। अब आपको एक जो पर्टिकुलर प्रोसेस है या एक कोई पर्टिकुलर ड्रग की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तब आप उस प्लेस पे वहाँ पे क्या करते हैं कि जो आईपी है उसमें से एक तरह से केवल उतना वो रीजन जितने में आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ पे दिया गया है उसकी फ़ोटो कॉपी आप सिंपली ले लेते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसेस हुई ये सिंपली ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा डीएनए है उसके अंदर क्या है, हमारे जितने भी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनने हैं सबकी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर है। बट अगर कोई हमारा स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है तो फिर क्या है, हमारे डीएनए के अंदर का वो रीजन या वो पार्ट जिसके अंदर उस प्रोटीन के बनने की इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट होता है और उसका उतना पोर्शन का ही हमें सिंपली आरएनए का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमारे हर प्रोटीन के लिए जो हमारा आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो सिंपली यहाँ पे सेलेक्टिव होती है। तो जब हमारा आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जब उसका वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो यहाँ पे होता है, तो जो हमारी यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन होता है ये यहाँ पे इनएक्टिव सिंपली होती है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो होता है कह सकते हैं पोस्ट हमारी ट्रांसक्रिप्शनल जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो अपने हमें यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में होते हुए देखने को मिलते हैं, जिसमें स्प्लिसिंग की प्रोसेस होती है, हमारा वो टर्मिनल जो एडिशन है उसकी प्रोसेस होती है, और जो हमारा बेस मॉडिफिकेशन है ये जब प्रोसेसेस वहाँ पे होती हैं तो फिर जो हमारा यहाँ पे होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो कि हमारा इनएक्टिव फॉर्म है, उससे फिर हमें यहाँ पे कह सकते हैं फंक्शनली एक्टिव आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। तो आसान तरीके से कहें तो जब हमारा यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनती है जो कि वहाँ पे इनएक्टिव होती है। उसमें यहाँ पे क्या है कि हमारे आरएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं वो वहाँ पे फॉर्म होते हैं। उसके बाद में जो स्प्लिसिंग की प्रोसेस है वो होती है, जिसमें आरएनए के जो छोटे छोटे हमारे फ्रेगमेंट हैं वो आपस में वहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। तो एक फिर हमारा जो कंप्लीट आरएनए है उसका स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म होता है। उसके बाद में जो आरएनए के टर्मिनल्स हैं, जो उसके जो छोर होते हैं, उनके ऊपर अगर वहाँ पे कुछ अटैच होना है, जो उसका वहाँ पे कैप का जो पोर्शन है वो वहाँ पे अटैच होता है। हमारी जो होती है वहाँ पे पॉली ए टेल है वो वहाँ पे अटैच होती है। तो इस तरीके से जब जो उसका वहाँ पे एडिशन हो जाता है और उसके अंदर जो हमारे बेस वगैरह हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन होना है और वो जब हो जाता है तो उसके बाद में क्या है कि जो हमारा यहाँ पे था कह सकते हैं कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था जो कि हमारा इनएक्टिव था, वो फिर हमें यहाँ पे कह सकते हैं फंक्शनली एक्टिव आरएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हुए सिंपली देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यहाँ पे होती है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसमें कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो अगर हम लोग यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में एक यहाँ पे सिंगल एंजाइम उनमें रिक्वायर्ड होता है हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को करने के लिए या आरएनए की सिंथेसिस को सिंपली करने के लिए। तो अगर हम लोग प्रोकैरियोट को कहें तो उसमें जो हमारा एंजाइम है जो कि हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए जो पॉलीमरेज है वो कहलाता है, या सिंपली इसको हम लोग आरएनए पॉलीमरेज के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर आसान तरीके से कहें तो जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं उनमें केवल एक एंजाइम है जो कि आरएनए पॉलीमरेज है, वही हमारे जितने भी आरएनएस की सिंथेसिस उसके अंदर होनी होती है सबकी सिंथेसिस वो वहाँ पे करता है। तो अगर हम लोग जो हमारा आरएनए यहाँ पे पॉलीमरेज है उसके बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार का हमारा जो कॉम्प्लेक्स होलो एंजाइम है वो होता है। तो होलो एंजाइम्स क्या होते हैं, ये हमारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं वो जिसमें हमारे जो एंजाइम्स हैं वो कंबाइंड होके एक एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, और इसमें जो हमारा होता है फैक्टर्स वो भी
सिंपली अटैच होते हुए देखने को मिलते हैं। तो आगे जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो होलो एंजाइम है जो कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे 465 किलो डाल्टन के आसपास होता है। और अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें 5 हमारे वो जो होता है पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होती हैं वो सिंपली यहाँ पे अटैच होते हुए स्ट्रक्चर में देखने को मिलती हैं। इसमें हमारी 2 अल्फा यूनिट होती हैं, एक हमारी जो बीटा यूनिट है वो होती है, एक हमारी होती वो बीटा डैश की जो यूनिट है वो होती है, और एक सिग्मा फैक्टर हमें सिंपली स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पे वो देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग जो इसका डायग्राम है उस पर आते हैं उसे तो उसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक हमारा जो यहाँ पे यूनिट है वो हमारा अल्फ़ा है, एक और अल्फ़ा होता है, एक यहाँ पे बीटा है और एक बीटा डैश की हमारी जो यूनिट है वो होती है, और एक इसके साथ में जो हमारा होता है सिग्मा फैक्टर वो सिंपली हमें जो इस एंजाइम है उसमें अटैच होते हुए देखने को मिलता है। और अगर जो हमारा ये एंजाइम है उसके अंदर अगर जो हमारा वो सिग्मा फैक्टर है अगर वो नहीं होता है तो फिर वो एंजाइम हमारा सिंपली कोर एंजाइम यहाँ पे कहलाता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जब हमारी जो प्रोसेस है ये यहाँ पे आगे होती है तो यहाँ पे जो हमारा वो सिग्मा फैक्टर है प्रोसेस से ये बाहर निकल जाता है। तो अब जो हमारा एंजाइम है जिसमें हमारा जो सिग्मा फैक्टर है वो नहीं है तो उस कंडीशन में ये एंजाइम हमारा सिंपली यहाँ पे कोर एंजाइम हमारा कहलाएगा। और अगर हम लोग जो हमारे होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो जो हमारे यूकैरियोट है उनका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमें यहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज सिंपली देखने को मिलते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 कहलाता है। ये हमारे जो होते हैं कह सकते हैं लार्ज हमारे वो राइबोसोमल आरएनएज होते हैं। जो हमारे यहाँ पे लार्ज राइबोसोमल आरएनएज हैं उनकी सिंथेसिस हमें यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 1 के थ्रू होते हुए देखने को मिलती है। अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है आरएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में बात करते हैं तो इससे जो हमारा होता है यहाँ पे वो मैसेंजर आरएनए एमआरएनए है उसका फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का फॉर्मेशन, एसएनआरएनए का फॉर्मेशन हमें जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 है उससे सिंपली देखने को मिलता है। और अगर हम लोग आरएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में बात करते हैं तो इससे हमें इस प्लेस पे जो हमारा होता है ट्रांसफर आरएनए है जो कि हमारा यहाँ पे टीआरएनए कहलाता है वो यहाँ पे फॉर्म होता है, और इससे हमें स्मॉल जो राइबोसोमल आरएनएज हैं वो उसका फॉर्मेशन हमें सिंपली होते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है अगर ये हमारे प्रोकैरियोट्स में होती है तो वहाँ पे केवल एक ही एंजाइम है जो हर प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन कर देता है, वो हमारा सिंपली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे कहलाता है। और अगर हम लोग जो हमारे यूकैरियोट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो उनमें जो हमारे अलग अलग राइबोसोम्स हैं या जो हमारे आरएनएज हैं उनके लिए अलग अलग हमें 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। अब हम लोग यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसके स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है ये हमें सिंपली यहाँ पे 3 स्टेजेस में देखने को मिलती है। जो पहला स्टेज है वो हमारा जो होता है इनिशिएशन स्टेज, जहाँ से हमारी जो हमारी आरएनए की सिंथेसिस है वो स्टार्ट होती है, वो हमारा सिंपली यहाँ पे जो इनिशिएशन स्टेज है वो कहलाता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा स्टेज है ये हमारा सिंपली जो इलॉन्गेशन स्टेज है वो कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे आरएनए है फिर वो वहाँ पे बड़े होते हुए बढ़ते हुए हमें देखने को मिलते हैं, और जब हमारा आरएनए का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तब फिर उसका हमें जो होता है टर्मिनेशन की प्रोसेस वो देखने को मिलती है, वो जिसमें जो हमारा आरएनए सिंथेसाइज हुआ है फिर वो हमारे डीएनए के स्टैंड से अलग होता है और वो उस प्लेस पे हमें न्यू आरएनए की सिंथेसिस कंप्लीट होते हुए देखने को मिलती है। तो ये हमारे 3 स्टेज हैं जिनके थ्रू हमें आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन या सिंपली कह सकते हैं कि आरएनए की सिंथेसिस होते हुए देखने को मिलती है। हाँ, तो अब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के जो हमारे अलग अलग स्टेजेज हैं उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेज है वो हमारा सिंपली इनिशिएशन स्टेज यहाँ पे कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे एंजाइम है आरएनए हमारा पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो हमारे डीएनए से सबसे पहले हमें बाइंड होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे होता है आरएनए पॉलीमरेज ये डीएनए पे कहाँ
कहाँ पे बाइंड होता है, तो ये एक स्पेसिफिक जो हमारा डीएनए पे हमारा वो रीजन होता है, वहाँ पे सिंपली हमें बाइंड होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारा रीजन है जहाँ पे हमारा जो एंजाइम है वो बाइंड होता है, वो सिंपली हमारा जो प्रोमोटर रीजन है वो यहाँ पे कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी आरएनए की सिंथेसिस की प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, वो तब स्टार्ट होगी जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से बाइंड होगा। और जब हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए पे कहाँ बाइंड होता है, तो एक स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पे डीएनए पे ये एंजाइम बाइंड होता है, और ये स्पेसिफिक जो रीजन है वो हमारा प्रमोटर रीजन सिंपली यहाँ पे कहलाता है। तो आगे जब हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो आप लोगों को ये सब रीजन अच्छे से समझ में आएंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा होता है वो रीजन, यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ होती है जिसको कि हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है और वहीं पे जाके बाइंड होता है। तो यहाँ पे हमें कह सकते हैं वो दो बेस सीक्वेंस सिंपली हमें देखने को प्राप्त होते हैं। और ये जो हमारा होता है यहाँ पे कोडिंग स्टैंड होता है डीएनए के ऊपर, जो हमारा यहाँ पे कोडिंग स्टैंड है वहाँ पे सिंपली हमें ये सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो ये जो हमारा यहाँ पे आरएनए जो पॉलीमरेज है उसका जो सिग्मा फैक्टर होता है वो यहाँ पे क्या करता है कि ये जो हमारे होते हैं वो दो बेस सीक्वेंस हैं, इनको यहाँ पे सिंपली करता है, कह सकते हैं वो रिकॉग्नाइज करता है, इनको यहाँ पे पहचानता है और फिर वो यहाँ पे इस प्लेस से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को सिंपली इनिशिएट करने का काम करता है। तो अगर हम लोग ये जो हमारे दो बेस सीक्वेंस हैं उनके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा होता है पहला वो हमारा कहलाता है वो प्रिबनाउ बॉक्स कहलाता है, या इसको हम लोग टीए बॉक्स से टाटा बॉक्स से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो हमारा होता है टाटा बॉक्स, यहाँ पे क्या है कि यहाँ इस प्लेस पे हमें जो हमारे वो 6 होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड बेस वो देखने को मिलते हैं, TA हमें यहाँ पे सिंपली देखने को मिलता है। तो ये जो सीक्वेंस है इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, TA यहाँ पे हमारा सीक्वेंस है। स्टार्टिंग में क्या है TA है, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं वो टाटा, और उसके बाद में AT इसके साथ में यहाँ पे अटैच होता है। तो ये हमारा एक जो बेस सीक्वेंस है इसको हमारा जो होता है सिग्मा फैक्टर वो रिकॉग्नाइज यहाँ पे करता है, और जो हमारा वो दूसरा फैक्टर है जो कि हमारा कहलाता है यहाँ पे कह सकते हैं -35 सीक्वेंस है वो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो हमारा बेस का सीक्वेंस है वो क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे होता है TTGACA, यहाँ पे हमारा सिंपली सीक्वेंस होता है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। तो ये जब दो सीक्वेंस हमारा जो सिग्मा फैक्टर है वो जो हमारा डीएनए का कोडिंग स्टैंड है उस पर रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, तो उसी के पास में जाके फिर हमारा जो इस प्लेस पे होता है आरएनए पॉलीमरेज वो जाके अटैच हो जाता है और वहीं से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ये इनिशिएट करता है। तो आइए इसको डायग्राम से देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे और आप लोगों को मैं क्लियर करता हूँ कि ये जो हमारे बेस सीक्वेंस हैं ये कहाँ पे होते हैं, ये हमारा जो होता है वो कोडिंग डीएनए स्टैंड है उसके ऊपर होता है। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि आरएनए की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, वो हमारा जो होता है वो नॉन कोडिंग स्टैंड होता है, उसके ऊपर हमें आरएनए की सिंथेसिस देखने को मिलती है। मीन्स उस स्टैंड पे जहाँ पे आरएनए की जिससे आरएनए की सिंथेसिस होती है उस पे ये जो सीक्वेंस है नहीं हो रहा है, ये सीक्वेंस उसके उल्टे वाले उसके दूसरे वाले जो हमारा डीएनए का स्टैंड है उसके ऊपर हो रहा है, जो कि हमारा कहलाता है कोडिंग डीएनए स्टैंड सिंपली होता है, उसके ऊपर ये इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। तो अगर हम लोग ये जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं स्टैंड है ये हमारा यहाँ पे है, ये हमारा होता है वो नॉन जो हमारा कोडिंग स्टैंड है वो है जिसके ऊपर आरएनए की सिंथेसिस यहाँ पे होगी, और ये जो हमारा स्टैंड है ये हमारा यहाँ पे सिंपली कोडिंग स्टैंड है, इसके ऊपर आरएनए की जो सिंथेसिस है नहीं होती है। इसके ऊपर हमें यहाँ पे दो सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। पहला सीक्वेंस हमारा क्या है, ये कहलाता है वो प्रिबनाउ बॉक्स, इसको या हम लोग टाटा बॉक्स से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस है TAT यहाँ पे होता है, और ये जो हमारा दूसरा है जो कि कहलाता है -35 सीक्वेंस यहाँ पे कहलाता है, जो कि TTGACA हमारा है, ये यहाँ पे हमें वो सिंपली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे होता है वो टी क्या है वो थायमीन है, ए हमारा यहाँ पे जो होता है एडेनिन एक तरह से वो है, जो हमारा जी है ये क्या है ये हमारा वो ग्वेनोसिन है, और जो हमारा यहाँ पे सी होता है ये हमारा यहाँ पे
सिस्टीन सिंपली होता है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं, अब क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे होता है वो प्रिबनाउ बॉक्स होता है, या जिसको हम लोग टाटा बॉक्स कहते हैं, उसका जो हमारा इंड है उसके यहाँ पे कह सकते हैं वो 10 बेस पेयर यहाँ पे पहले यहाँ पे हमारा जो एंजाइम है वो यहाँ पे आता है, या हम कह सकते हैं इसी पे हमारा एंजाइम यहाँ पे आता है। स्टार्ट ये हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, स्टार्ट हमें यहाँ से होते हुए देखने को मिलती है। मीन्स जो हमारा यहाँ पे है वो टाटा बॉक्स है, उससे यहाँ पे वो कह सकते हैं वो 10 पेयर, जो हमारा वो 10 बेस पेयर है उससे ये और पीछे आता है, और वहाँ से हमें यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होते हुए सिंपली देखने को मिलती है। उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जब हमारा जो यहाँ पे होता है वो सिग्मा फैक्टर, जब ये उस जो ये सीक्वेंस है इनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेता है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वहाँ पे आके अटैच हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर हमारा इलॉन्गेशन की प्रोसेस अब यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है आरएनए जो पॉलीमरेज है, वो जब हमारा जो होता है प्रमोटर रीजन जहाँ से हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होनी है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो फिर क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है उसमें से जो सिग्मा फैक्टर है वो हमें सिंपली प्रोसेस में रिलीज होते हुए देखने को मिलता है। हमारा वो सिग्मा फैक्टर वहाँ से एक तरह से हट जाता है और फिर हमारा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अगर हम लोग आरएनए की सिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा डायरेक्शन है वो यहाँ पे हमें जो होता है 5' से 3' की एंड की ओर हमें जो आरएनए की सिंथेसिस है वो देखने को मिलती है, और ये हमारा जो डीएनए का टेम्पलेट है उसके यहाँ पे एंटी पैरेलल सिंपली होते हुए देखने को मिलता है। तो अगेन हम लोग डायग्राम में आ जाते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे देखें तो यहाँ पे ये जो हमारा है ये हमारा कहलाता है वो टेम्पलेट जो स्टैंड है वो है, जिसके ऊपर आरएनए की सिंथेसिस यहाँ पे होनी है। तो इसका जो हमारा है वो एक तरह से वो डायरेक्शन अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे वो 3' से है यहाँ पे 5'। तो जो हमारा यहाँ पे होगा आरएनए की सिंथेसिस वो हमें यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि इस साइड उसका जो डायरेक्शन है, जो हमारा इस साइड उसका रीजन होगा वो होगा 3', और इस साइड जो उसका रीजन होगा वो हमारा सिंपली 5' होगा, इसके एंटी पैरेलल यहाँ पे होगा। तो इस कंडीशन में फिर हमें यहाँ पे इस साइड क्या है, इस साइड हमारा है जो 5' रीजन है वो है, तो हमारे जो 5' रीजन है उससे 3' रीजन की ओर हमें सिंथेसिस होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये हमारी सिंथेसिस इस डायरेक्शन में यहाँ पे हमें होते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो ये हमारा जो होता है डीएनए का टेम्पलेट जिसपे डीएनए आरएनए की सिंथेसिस होनी है उसके यहाँ पे सिंपली एंटी पैरेलल यहाँ पे होता है। हाँ, तो जब हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जब अपने प्रमोटर साइट पे अटैच हो जाता है उसके बाद में जो सिग्मा फैक्टर है वो हट जाता है, इलॉन्गेशन की प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तो जो हमारा यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है वो फिर हमारे जो होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं उनको सिंपली प्रोसेस में यूज़ करता है आरएनए के फॉर्मेशन में। तो इसमें हमारे जो होता है एटीपी होता है उसको यूज़ करता है, जो जीटीपी है उसको यूज़ करता है, सीटीपी को यूज़ करता है, और यूटीपी को यहाँ पे ये एक तरह से उपयोग करता है। और इसको फिर हमारा जो होता है आरएनए उसके वहाँ पे जो होता है थर्ड एंड उस पे यहाँ पे सिंपली अटैच करते हुए हमें देखने को मिल जाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो ये जो हमारा होता है फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए इस प्लेस पे हमारा यहाँ पे फॉर्म होता है, वो हमारा यहाँ पे जो डीएनए का स्टैंड है या टेम्पलेट स्टैंड हमारे डीएनए का है जिस पे आरएनए की सिंथेसिस होनी है उसके यहाँ पे हमें जो उसके लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री हमारे होते हैं न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं उस सीक्वेंस में सिंपली अटैच होने का काम करता है। तो आइए इसको हम लोग जो डायग्राम है उससे देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो जो हमारा आरएनए होता है उसमें हम लोगों ने पहले ही बात कर रखा है कि उसमें जो हमारा होता है कह सकते हैं कि यूरेसिल वो यहाँ पे देखने को मिलता है, और अगर डीएनए में देखते हैं तो उसमें जो हमारा थायमीन है वो सिंपली हमें देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा इस प्लेस पे होगा कह सकते हैं वो थायमीन है, उसके प्लेस पे हमें आरएनए में जो यू है जो कि यूरेसिल है वो सिंपली हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो स्ट्रक्चर है उसमें देखते हैं तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये जो हमारा डीएनए है वो है, इसका ये हमारा जो होता है वो कोडिंग स्टैंड है वो यहाँ पे है, और ये हमारा इसका टेम्पलेट स्टैंड है। तो जो हमारा यहाँ पे वो कोडिंग स्टैंड है उसके ऊपर सिंथेसिस आरएनए की नहीं होती है, जो टेम्पलेट स्टैंड है उसी के ऊपर हमें आरएनए की सिंथेसिस होते हुए देखने को मिलती है। तो और ये क्या होता है, ये हमारा जो डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड है उसके यहाँ पे एंटी पैरेलल हमें आरएनए की सिंथेसिस होते हुए देखने को मिलती है। तो अगर हमारा जो यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड
स्टैंड है उसका डायरेक्शन यहाँ पे वो 3 डैश से हमारा जो 5 डैश का डायरेक्शन है उसमें अगर है, तो जो हमारा यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होगी वो यहाँ पे हमें इसके एंटी एक तरह से पैरेलल, इस साइड हमारा 5 डैश रहेगा, इस साइड हमारा 3 डैश होगा। तो इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया कि आरएनए की सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होती है, तो ये हमारा जो हमारा 5 डैश है उससे 3 डैश के डायरेक्शन में होती है। तो अगर हम लोग अगर दोनों के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो हमारा होता है यहाँ पे 5 डैश वो यहाँ पे इस साइड है, इसमें हमारा जो 5 डैश है इस साइड है, इसमें अगर हम लोग देखें तो जो 3 डैश है वो इस साइड है, इसमें 3 डैश इस साइड है, इसलिए ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल सिंपली होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे डीएनए टेम्पलेट स्टैंड है उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं उनको सिंपली यहाँ पे जो हमारा होता है एमआरएनए, उसमें हमें उसका सीक्वेंस अटैच होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर जो हमारा यहाँ पे है टेम्पलेट, उस पर अगर यहाँ पे थाइमीन होगा तो उसके साथ में जो हमारा होता है हम कह सकते हैं कि एडेनिन है वो यहाँ पे अटैच होगा, तो ए यहाँ पे अटैच होगा। अगर यहाँ पे ए है तो फिर अगर हम लोग यहाँ पे वो डीएनए में अगर देखते हैं तो फिर हमारा यहाँ पे जो टी है वो होता है, बट जो हमारा डीएनए है उसमें टी होता है, आरएनए में टी के प्लेस पे यू होता है, तो फिर यहाँ पे हमारा यू आके अटैच हो जाता है। अगर हम लोग इस पे देखें तो यहाँ पे अगर सी है तो फिर यहाँ पे आके जी अटैच हो जाएगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी आके एक तरह से अटैच हो जाएगा। इस प्लेस पे हमारा टी है तो ए अटैच हो जाएगा, इस प्लेस पे ए है तो अगेन जो हमारा होगा यहाँ पे यू वो अटैच होगा। तो इस प्लेस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर टी है तो ए अटैच होगा, ए है तो यू अटैच होगा, जी है तो सी अटैच होगा, सी है तो जी सिंपली यहाँ पे अटैच होगा, क्योंकि ये इनके जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं बेस पेयर्स होते हैं वो सिंपली यहाँ पे होते हैं। तो अब हम लोग जो हमारी प्रोसेस है उसको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू अच्छे से देख लेते हैं। तो ये हमारा जो डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड है ये है। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारी जो होती है प्रोमोटर साइट, वो यहाँ पे इसको इंडिकेट करते हैं, और ये हमारा सिंपली जो होता है वो टर्मिनेशन की साइट है वो यहाँ पे है, और जो ट्रांसक्रिप्शन की हमारी यूनिट है प्रोसेस है वो हमें इस साइट पे सिंपली होते हुए देखने को मिलती है। और अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेज क्या हमारा था, वो था हमारा इनिशिएशन स्टेज। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा इस प्लेस पे एंजाइम है जो कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो सिंपली आके प्रोसेस में यहाँ पे अटैच होगा। तो ये जब इस प्रोसेस में आएगा तो ये जो हमारा यहाँ पे है प्रोमोटर साइट है वहाँ पे जाके सिंपली अटैच होगा। तो जब ये यहाँ पे आके अटैच होगा तो फिर जब जो हमारा इसका होगा सिग्मा फैक्टर वो पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज इस प्लेस पे कर लेगा। जब वो उसको यहाँ पे कम्प्लीटली रिकॉग्नाइज कर लेगा तब क्या होगा कि जो इसका हमारा वो सिग्मा फैक्टर है वो प्रोसेस से हमें रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होगा। ये यहाँ पे प्रोसेस से हमें हटते हुए देखने को मिल जाएगा। अब जो हमारी प्रोसेस है वो सिंपली यहाँ पे इलॉन्गेशन की प्रोसेस कहलाएगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारा जो इलॉन्गेशन की प्रोसेस है वो जब यहाँ पे स्टार्ट होगी तो फिर हमारा जो यहाँ पे जो हमारा आरएनए है उसका फॉर्मेशन हमें होते हुए देखने को प्राप्त होगा। ये इसका यहाँ पे होगा कह सकते हैं कि 5 डैश स्टैंड है साइड है, और ये जो यहाँ पे अटैच है ये यहाँ पे हमारा 3 डैश साइड पे इस प्लेस पे अटैच है। तो ये यहाँ पे जो हमारा वो टेम्पलेट जो स्टैंड है उस पे इस प्लेस पे क्या करेगा कि जो यहाँ पे उसका होगा कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस है उसको यहाँ पे एक एक करके अटैच करेगा। तो हमारा जो आरएनए है वो यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ देखने को प्राप्त होगा। आरएनए की जो हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसकी लंबाई है वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो ये जो हमारा यहाँ पे है कह सकते हो ट्रांसक्रिप्शन का जो हमारा यूनिट है उसके ये इस साइड से स्टार्ट होता है, इस साइड से ये स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में ये जो हमारा कोड है उसको यहाँ पे वो रीड करते हुए जब आगे की ओर आता है तो ये जो हमारा हम कह सकते हैं कि आरएनए जो हमारा पॉलीमरेज है वो यहाँ पे इस प्रोसेस को करता है कैटालाइज, और हमारा आरएनए यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होता है, उसका इलॉन्गेशन होते हुए हमें देखने को मिलता है। तो हमारा जब जो यहाँ पे आरएनए है कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर हमारा यहाँ पे जो टर्मिनेशन की स्टेज है वो सिंपली हमें देखने को मिलती है। और जब हमारा यहाँ पे जो होता है वो टर्मिनेशन की स्टेज जब होनी होती है तो उस प्लेस पे इस प्लेस पे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे होता है रो फैक्टर वो सिंपली यहाँ पे आके हमें जो हमारा वो टर्मिनेशन की साइट है वहाँ पे आके अटैच होते हुए देखने को मिलता है। मीन्स इस साइट पे जो हमारा होता है रो फैक्टर वो यहाँ पे अटैच हो जाता है, और फिर ये क्या करता है कि यहाँ से जो हमारा आरएनए है उसको यहाँ पे कट करता है, और हमारा जो होता है वो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए है उसका फॉर्मेशन हमें सिंपली होते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से जब हमारा जो होता है वो न्यूली हमारा वो सिंथेसाइज आरएनए है जब हमारा वो इससे जो हमारा डीएनए का टेम्पलेट है उससे अलग हो जाता है तो फिर क्या होता
होता है कि जो हमारा यहाँ पे होता है वो रो फैक्टर वो भी हमारे प्रोसेस से यहाँ पे अलग हो जाता है, और फिर ये जो हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ एंजाइम है वो अगेन हमारा फ्री हो जाता है, और फिर ये जो हमारा वो होता है वो सिग्मा फैक्टर उसको यहाँ पे अपने से अटैच करता है। फिर यहाँ पे हमारा जो इनिशिएशन की प्रोसेस है वो यहाँ पे होती है, फिर उसका यहाँ पे इलॉन्गेशन होता है, और फिर जब वो हमारा आरएनए कंप्लीट बन जाता है तो फिर से हमारा टर्मिनेशन की प्रोसेस यहाँ पे होती है। तो इस तरीके से हमारा जो आरएनए का फॉर्मेशन है वो हमें सिंपली यहाँ पे होते हुए देखने को मिलता है। तो आई थिंक सो जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, आरएनए की सिंथेसिस है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।